दोस्तों आज बात करेंगे केतु ग्रह की, जिसे ज्योतिष में नौवां और अंतिम स्थान प्राप्त है। केतु को मोक्ष यानी मुक्ति का ग्रह कहा गया है। यह भौतिक जीवन से हटाकर आत्मा को उसके मूल स्रोत की ओर खींचता है। जब किसी की कुंडली में केतु प्रबल होता है तो वह व्यक्ति संसार से हटकर विरक्ति की ओर बढ़ने लगता है। ज्योतिष के अनुसार केतु हमारे पिछले जन्मों के कर्मों और अनुभवों का प्रतीक है। यह बताता है कि आत्मा ने पहले क्या सीखा और अभी से किससे मुक्त होना है। केतु भौतिक नहीं है, यह छाया ग्रह है, लेकिन इसका प्रभाव इतना प्रबल होता है कि यह जीवन के मार्ग को अचानक बदल सकता है। केतु के प्रभाव से जीवन में ऐसे बदलाव आते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अचानक लाभ, अचानक हानि या प्रत्याशित आध्यात्मिक अनुभव हो सकते हैं। जिस भाव में केतु बैठता है वह क्षेत्र जीवन का सबसे रहस्यमयी और गूढ़ अनुभव करवाता है। दोस्तों केतु मनुष्य को अहंकार से मुक्त करके आत्मा की यात्रा कराता है। यह आपको मैं से हटाकर शून्यता की ओर ले जाता है। ऋषि मुनियों और योगियों की कठोर साधनाओं के पीछे केतु का ही प्रभाव होता है। केतु मौन और गहन ध्यान का प्रतिनिधि है। जो व्यक्ति केतु की साधना करता है उसे गहरे रहस्य और अलौकिक अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। केतु का संबंध पितरों, आत्माओं और अदृश्य लोगों से बताया गया है। यही कारण है कि कई लोग इसे मृत्यु के बाद की यात्रा का मार्गदर्शक मानते हैं। केतु तंत्र, मंत्र और गूढ़ शक्तियों का स्वामी माना जाता है। केतु की कृपा से व्यक्ति को गुप्त विद्या, सिद्धियां और अदृश्य शक्तियों का अनुभव हो सकता है। कई तांत्रिक अनुष्ठानों में केतु की उपासना की जाती है ताकि साधक को देविया या अघोरी शक्तियों प्राप्त हो सके। दोस्तों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में केतु की भूमिका मानी जाती है। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार इन समयों में साधना अत्यधिक फलदायी होती है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि जो साधक शून्यता यानी नथिंगनेस में प्रवेश करता है वे केतु की शक्ति को प्राप्त करता है। केतु नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा भी करता है और अहंकार, मोह, आसक्ति जैसे विकारों का विनाश भी करता है। दोस्तों केतु फ्लैग यानी ध्वज का प्रतीक माना गया है। यह संकेत करता है कि आत्मा अपने ध्येय यानी मोक्ष की ओर अग्रसर है। केतु के प्रभाव से कई लोग अचानक जीवन में साधु, सन्यासी या योगी का मार्ग अपना लेते हैं। यह ग्रह अदृश्य शिक्षक है। यह हमें जीवन के सबसे कठिन लेकिन गहरे अनुभव से सिखाता है। ज्योतिष में से कर्म विनाशक कहा गया है। यह आपके कर्म को जला देता है और आत्मा को हल्का करता है। बहुत से योगी मानते हैं कि केतु का ध्यान करने से सर्प शक्ति यानी कुंडलिनी जागृत होती है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव।